कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था बनाक स्पेस और कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस। बनाक स्पेस हमने बताया था कि एवरी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड द बनाक स्पेस। कन्वर्जेंट सीरीज चल रही थी और उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं आपको आज कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ अ नॉन लीनियर स्पेस। यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है, a series समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव, जीरो नहीं लेते हैं। सीरीज का पहला टर्म कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्शन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और ये किसके लिए है, समेबल के लिए। जो समेबल के लिए यहाँ से एक नोट पॉइंट रहेगा आपका, नोट पॉइंट में लिखेंगे कि एन आर आर क्या है, रियल नंबर। काउंटेबल यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। तो जब रियल नंबर है तो यहां से लिखेंगे इन आर एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, but in non-linear space, क्या हो जाएगा यहाँ से, in R every absolutely convergent series is not, but in non-linear space is convergent, absolutely convergent। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और ये काय के लिए है, समेबल के लिए है, ये जरूर ध्यान रखना। इसको प्रूव करेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। प्रूफ लिखेंगे यहां से, लेट एन बी नॉन, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि सीधा बोर्ड पे लिखे, नॉन लीनियर स्पेस। फर्स्ट पार्ट रहेगा आपका, लिखेंगे यहां से, सपोज n is complete, then to show that every absolutely convergent series is convergent, सीरीज इज कन्वर्जेंट। यहां फिर लिखेंगे लेट समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव, 1 लेंगे यहां पर। सीरीज का पहला टर्म कभी भी जीरो नहीं होता है। यहां से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव
action is absolutely convergent, then to show that summation n equal to 1 to infinitive action is absolutely convergent. Absolutely convergent. और then लिखेंगे let Sn और Sn क्या हमारा सम ऑफ nth टर्म, तो क्या हो जाएगा let Sn be sequence of nth partial sum of sequence of n equal to 1 to infinitive action, 1 to infinitive action क्या हो जाएगा for n is greater than m, लिखेंगे यहां से Sn इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का xm प्लस यहां से हो जाएगा xm प्लस 1 प्लस xn, जब xn हो जाएगा यहां से sm इक्वल टू ले लेंगे x1 प्लस का x2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, यहां से क्या हो जाएगा xm। तो अब इसको हम घटाएंगे, क्या हो जाएगा यहां से नॉर्म ऑफ Sn माइनस का Sm क्या हो जाएगा यहां से इक्वल टू ये वाला पार्ट बचेगा, तो लिखेंगे नॉर्म ऑफ xm प्लस 1 प्लस xm प्लस 2 प्लस xm प्लस 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन, ये हो जाएगा हमारा कहाँ xn। जब xn हो जाएगा तो इसको डाल लो बाई फर्स्ट, जब फर्स्ट डाल लिया अब हम इसको इनइक्वलिटी के द्वारा बाहर करेंगे, तो लिखेंगे नॉर्म ऑफ Sn माइनस का Sm, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू नॉर्म ऑफ xm प्लस 1 प्लस इनइक्वलिटी लग जाएगी लेस देन इक्वल टू होता है, फिर नॉर्म ऑफ xm प्लस 2 हो जाएगा प्लस नॉर्म ऑफ xm प्लस 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन नॉर्म ऑफ xn। इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे लिखेंगे यहां से सिंस जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एक्शन हमारा क्या है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्या है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो अब जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया तो यहां से लिखेंगे समेशन नॉर्म ऑफ एक्शन इज कन्वर्जेंट, जब एब्सोल्युटली है तो कन्वर्जेंट भी होगा। समेशन समेशन हो जाएगा एक्शन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एक्शन इज कन्वर्जेंट
एक्शन इज कन्वर्जेंट। जब एब्सोल्युटली हो जाएगा तो हम यहां से क्या कह देंगे, कन्वर्जेंट। फिर लिखेंगे यहां से देन RHS, देन RHS हमारा क्या हो जाएगा, RHS हमारा टेंड करेगा किधर, 0 की तरफ। तो RHS आप फर्स्ट टेंड टू 0, जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो यहां से लिखेंगे नॉर्म ऑफ Sn माइनस का Sm टेंस टू 0 एज n कामा m टेंस टू इनफाइनाइट। फिर लिखेंगे यहां पर Sn इज कॉची सीक्वेंस, इज कॉची सीक्वेंस in n since n is complete, n is complete। जब कंप्लीट हो जाएगा तो लिखेंगे यहां से कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस यहां से हो जाएगा हमारा Sn इज कन्वर्जेंट, हमारा सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। लिखेंगे then we can say that, then we can say that, क्या कहेंगे, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एक्शन इज कन्वर्जेंट। क्या लिखेंगे यहां से, एक्शन इज कन्वर्जेंट, एक्शन इज कन्वर्जेंट। Hence absolutely convergent, absolutely convergent series in capital M is convergent, is convergent। अब हम कन्वर्स इसका प्रूव करेंगे, कन्वर्स उल्टा प्रूव करेंगे। उल्टा प्रूव क्या होगा, उल्टा हम करेंगे प्रूव कि सपोज एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नॉन लीनियर स्पेस, और बताएंगे कि कैपिटल M इज कन्वर्जेंट। हमारा उद्देश्य क्या होगा, एम क्या होगा, M इज कंप्लीट। दिखाना क्या है हमको, M इज कंप्लीट। जब हमें कंप्लीट दिखाना है तो लिखेंगे यहां कन्वर्स, लिखो इसमें सपोज एवरी absolutely convergent series is non-linear space, then M is convergent, then M is convergent। जब हमारा M कन्वर्जेंट हो जाएगा
यहां से लिखेंगे एम क्या हमारा रहेगा, एम इज कंप्लीट, एम इज कंप्लीट। जब यह हमारा कंप्लीट होगा तो लिखेंगे यहां से लेट एक्शन, एक्शन हमारा क्या हो जाएगा यहां से, लेट एक्शन बी कॉची सीक्वेंस। क्यों कॉची क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इज कॉल्ड द कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। कंप्लीट होगा, नॉन लीनियर स्पेस होगा तो कहेंगे देन इज कॉल्ड द बनाक स्पेस। इसीलिए यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि हमारा सीक्वेंस पहले से ही कॉची सीक्वेंस की कंडीशन को फॉलो करता है। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट एक्शन बी कॉची सीक्वेंस। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं ध्यान से पढ़ें, कॉची सीक्वेंस एन, कैपिटल एन, और जो हमारा ये चैनल देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम कोई भी नया वीडियो बनाए वो आप तक पहुंच जाए। सीक्वेंस इन एंड देन फॉर एनी के, देन फॉर एनी के, तो क्या आ जाएगा यहां से, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन के मान लिया हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर है एन के, सच दैट क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एक्शन माइनस का एक्सियम लेस देन 1/2k फॉर ऑल n और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2k। ऐसा बोल सकते हैं, या n के लिख दें, 2k नहीं तो n के ले लें। बाय फर्स्ट तो ऊपर डाल ही चुके थे, सेकंड डाल दो। जब 2 हो जाएगा तो लिखेंगे नाउ वी मेक यहां से क्या हो जाएगा, नाउ वी मेक चूज nk such that nk plus 1 is greater than nk। तो लेट यहां से क्या हो जाएगा, लेट y0 बराबर क्या हो जाएगा, y0 बराबर हो जाएगा यहां से xn1, y1 बराबर क्या हो जाएगा यहां से xn2 माइनस का xn1, यहाँ y2 बराबर क्या हो जाएगा xn3 माइनस का xn2, ऐसे ही चलता जाएगा और हम देंगे k टाइम्स तो yk बराबर हो जाएगा, yk बराबर ये हो जाएगा xk प्लस 1, क्या हो जाएगा xk प्लस 1। आज मार्कर तो है नहीं चल रहा है और इंक भी नहीं बची, तो ऐसे काम चलाना पड़ेगा। yk इक्वल टू हो जाएगा xk प्लस 1 माइनस का xk। जब xk हो गया xk, तो फर्स्ट लिखेंगे यहां से देन समेशन। अब समेशन में क्या ले लेंगे, i इक्वल टू 0 टू यहां क्या ले लें k। जब k ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से y i इक्वल टू y0
प्लस का y1 प्लस का y2 प्लस का y3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन yk। जब yk ले लेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारा निकल के xn1 प्लस यहां से हो जाएगा xn2 माइनस का xn1 फिर प्लस डॉट डॉट प्लस क्या हो जाएगा यहां से एक्स एन के प्लस 1 माइनस का एक्स एन के। जब ये हो जाएगा तो यहां से लिख देंगे एक्स एन के प्लस का 1। सेकेंड पार्ट आ जाएगा सेकेंड नंबर कि नॉर्म आप ये कंडीशन दिखाना पड़ेगा आपको वाई के। अब नॉर्म के अंदर वाई के है तो वाई के हमारा क्या हो जाएगा यहां से नॉर्म ऑफ एक्स एन के प्लस 1 माइनस का एक्स एन के। जब एक्स एन के हो जाएगा तो फिर लिखेंगे नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल टू हो जाएगा लेस देन ना 1/2 के। कहां से बाई फर्स्ट था कि बाई सेकेंड था और इसको डाल भी लो थर्ड इक्वेशन। हेंस लिखेंगे यहां से हेंस समेशन n इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1 टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ y के इक्वल टू नॉर्म ऑफ y नॉट प्लस का नॉर्म ऑफ क्या है k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी नॉर्म ऑफ y के। जब नॉर्म ऑफ y के हो जाएगा इक्वल टू लिखेंगे नॉर्म ऑफ y नॉट प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा और यहां से बनेगा 1/2 के और यहां से क्या लिख लें y के। ये कहां से आ जाएगा बाई थर्ड से बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ y नॉट प्लस का 1/2 फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर k इक्वल टू 1 2 3 डॉट सो ऑन रखते चले जाएंगे। क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 3 ऐसे ही हम रखते चले जाएंगे प्लस डॉट डॉट सो ऑन और ये जाएगा कहां तक इनफाइनाइट तक। जब इनफाइनाइट क्यों इनफाइनाइट तक जा रहा है ये इनफाइनाइट k इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट तक जा रहा तो क्या हो जाएगा यहां से लेस यहां से लिख देंगे नॉर्म ऑफ y नॉट ये क्या हो जाएगा प्लस अब ये हमारी जीपी सीरीज बन रही है तो क्या हो जाएगा यहां से सार्वा अनुपात निकालते हैं तो यहां से हो जाएगा r/1 माइनस r यानी कि यहाँ 1/2 का डिफरेंस है तो 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 तो लिख देंगे यहां से 1/2 अपान 1 माइनस 1/2। जब ये आ जाएगा तो आगे से इसको हम लिख देंगे नॉर्म ऑफ y नॉट प्लस का ये कितना बचा 1 और ये लेस देन किसकी तरफ हो जाएगा इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव हो जाएगा तो लिखेंगे यहां से इन्फिनेटिव हो गया तो y के प्लस 1 और तो लेस देन इन्फिनेटिव तो यहां से लिख देंगे यहां से समेशन n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से k इक्वल टू क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव नॉर्म ऑफ y के ये लेस देन इन्फिनेटिव तो समेशन k इक्वल टू हो जाएगा यहां से 1 टू इन्फिनेटिव जो 1 टू इन्फिनेटिव हो जाएगा तो नॉर्म ऑफ x n k प्लस 1 माइनस का एक्स एन के और ये हमारा क्या हो जाएगा लेस इन्फिनेटिव तो यहाँ से हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव
ये हो जाएगा एक्स एन के प्लस का 1 माइनस का एक्स एन के। जब ये हो जाएगा लिखेंगे आगे इज एब्सोल्युटली convergent to same point x belongs to कैपिटल N। क्या लिखेंगे यहां से x belongs to कैपिटल N। therefore क्या हो जाएगा यहां से therefore ये हो जाएगा हमारा x n के लेस किधर टेंड करेगा n। फिर लिखेंगे क्या यहां से as k टेंड्स टू 0, जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो लिखेंगे hence कॉची अरे राम कॉची सीक्वेंस ये हो जाएगा हमारा एक्शन हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारा एक्शन इज कन्वर्जेंट। जब हमारा ये कन्वर्जेंट हो गया कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया देन इज कॉल्ड द कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। यानी n कैसा हो गया हमारा n इज कंप्लीट। जब n कंप्लीट हो गया लिखेंगे देन n इज कंप्लीट hence n is complete non-linear space। complete non-linear space। complete non-linear space hence proved। अब हम आगे नया टॉपिक है आपका कंप्लीट से रिलेटेड एक टॉपिक जो अक्सर आपकी थ्योरम्स आती है वहां से कभी कभी यूनिवर्सिटी पूछ देती है r की पावर n इज कंप्लीट। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। r की पावर n इज कंप्लीट। r की पावर n इज कंप्लीट। इसमें लिखेंगे लेट एक्शन हमारा क्या है सीक्वेंस। क्या हो जाएगा यहां से जब कंप्लीट है तो कॉची सीक्वेंस की कंडीशन को क्या करेगा दिखाएंगे हम कि r की पावर अगर n इज कंप्लीट है तो लिखेंगे यहां से लेट एक्शन बी कॉची सीक्वेंस जब सीक्वेंस हो जाएगा तो लिखेंगे इन r की पावर n लिखेंगे आगे यहां से जब r की पावर n हमारा कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। कॉची सीक्वेंस के अंदर हमारा अगर एक्शन बिलोंग कर रहा है और r की पावर हमारा दिखाना है हमको कंप्लीट तो लिखेंगे देन टू शो दैट देन लिखेंगे यहां से देन एक्सएम बिलोंग्स टू नया हमने एक ले लिया m एक्सएम बिलोंग्स टू r की पावर
n बाय एम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं यहां से क्या, एक्सियम इक्वल टू x1 की पावर ऐसे लिख दें, x1 की पावर m, x2 की पावर m, x3 की पावर m डॉट डॉट सो ऑन, यहाँ से चलता चला जाएगा xn की पावर m। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमने एक अलग से नया सीक्वेंस बना लिया, और जब हमने ये बना लिया तो लिखेंगे यहाँ से सिंस axiom be Cauchy sequence, ये भी कहाँ है, n r की पावर n में। जब r की पावर n में बैठा है कॉची सीक्वेंस, तो हम लिखेंगे यहां से देन फॉर एप्सिलॉन इज greater than 0, then there exists positive integer n naught such that norm of axiom minus का axial less than epsilon for all क्या हो जाएगा यहाँ से, m और n हमारा कैसा हो, greater than equal to n naught। जब n naught होगा, और n naught है क्या, पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिखेंगे यहाँ से n naught बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्म। डेफिनेशन क्या कहती है नॉर्म की, क्या डेफिनेशन नॉर्म की है, समेशन i इक्वल टू 1 to n नॉर्म ऑफ एक्स आई की पावर m ले ली हमने। जैसा हम सीक्वेंस लेके चलेंगे वैसे ही हम इसमें अप्लाई करेंगे, एक्स आई की पावर m माइनस का एक्स आई की पावर l मॉड के अंदर स्क्वायर की पावर हम कर दें 1/2 और लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं तो i इक्वल टू 1 to n समेशन लगा ही दिया है, मॉड के अंदर क्या ले लें, एक्स आई की पावर m माइनस का एक्स आई की पावर n। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, ठीक है। ये एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस, टेढ़ा तो नहीं लिख गया। नॉर्म ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा एक्स आई की पावर m माइनस का एक्स आई की पावर l, ठीक है। अब इसका हमने लगा दिया स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया, तो लिख देंगे यहां से मॉड एक्स आई की पावर क्या हो जाएगा m, और जब ये माइनस का एक्स आई की पावर l लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, तो एप्सिलॉन स्क्वायर है तो यहाँ एप्सिलॉन हो जाएगा। फॉर ऑल लिखेंगे m और l हमारे इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। सीक्वेंस एक्स आई की पावर m क्या हो जाएगा यहां से, इज कॉची सीक्वेंस, इज कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कैपिटल R। जब रियल नंबर हमारा हो जाएगा कैपिटल R,
तो लिखेंगे यहाँ पर कि सिंस R is complete, since R is complete, then it converges in R, then it converges in capital R. जब हमारा कन्वर्ज इन कैपिटल R है तो यहां से लिखेंगे लेट, क्या लिख देंगे, लेट एक्स आई हमारा कहां जा रहा है, लेट एक्स आई कहां जा रहा है, एक्स आई, और पावर हमारा क्या जाएगा m, कहां जाएगा, 10 कहां करेगा एक्स आई, और एक्स आई कहां बैठा है, बिलोंग्स टू R, R क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, काउंटेबल यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। रियल नंबर का रेंज क्या है, R बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो यहां से लिखेंगे लेट एक्स आई टेंड कहां कर रहा है हमारा x पे, और एक्स आई कहां बैठा है हमारा, बिलोंग्स टू कैपिटल R एज m टेंड्स टू इंफिनिटी। जब इंफिनिटिव जाएगा तो यहां से लिखेंगे दैट इज क्या हो जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव x i की पावर m, इक्वल टू हो जाएगा x i और इक्वल टू कैपिटल R। लिखेंगे यहां से hence Cauchy sequence क्या है हमारा, एक्सएम, Cauchy sequence क्या है, XM, क्या हो जाएगा हमारा, इज कन्वर्ज टू, कहां कन्वर्ज कर रहा है, इज कन्वर्ज टू अ पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से कन्वर्ज टू अ पॉइंट x इक्वल टू, ये हो जाएगा x1, x2 डॉट सो ऑन, ये हो जाएगा xn, बिलोंग कहां करेगा, r की पावर n, जब r की पावर n में बिलोंग करेगा तो लिखेंगे यहां से r की पावर n इज कंप्लीट, r की पावर n इज कंप्लीट। जब कंप्लीट हो गया तो हम फिर बताएंगे यहां से कि hence Cauchy sequence XM is non linear space, लिखेंगे यहां से hence Cauchy sequence हमारा क्या हो गया, XM is converged to a point x1 x dot so on xn belongs to r की पावर n, then Cauchy sequence XM क्या हो जाएगा यहां से, belongs to r की पावर n, then r की पावर n is complete non linear space। r की पावर n जब कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस है तो हमने आप पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, एवरी कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज कॉल्ड द बनाक स्पेस। तो जब बनाक स्पेस हो जाएगा तो r की पावर n इज बनाक स्पेस। फॉर एग्जांपल में हम लिखेंगे यहां से जैसे हमने ले लिया पहला पॉइंट, इफ n इक्वल टू हमने ले लिया 2,
जब n इक्वल टू हमने 2 ले लिया तो x इक्वल टू हम ले रहे हैं x1 और x2, बैठे कहाँ, बिलोंग्स टू r की पावर 2। जब r की पावर 2 में बैठे हैं तो लिखेंगे नॉर्म ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस का x2 का स्क्वायर, वो भी मॉड के अंदर। जो मॉड के अंदर होगा तो लिखेंगे नॉर्म ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस का x2 का स्क्वायर। तो एक तो हमारा ये निकल के आया। अगर हम यहीं पर n बराबर 3 ले लेते, n बराबर क्या ले लेते 3, तो लिखेंगे x इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर x1 x2 और x3 हो जाएगा। कहाँ बिलोंग करेगा, r की पावर 3। तो नॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंदर हो जाएगा मॉड के अंदर मॉड x1 का स्क्वायर प्लस मॉड x2 का स्क्वायर प्लस मॉड x3 का स्क्वायर, डॉट डॉट सो ऑन हो जाता है ना। सो ऑन कैसे हो जाता, 3 तक जाना है। तो नॉर्म ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट, ध्यान से देखो इधर बाइट नोट की तरफ, x1 x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। एक हमारा फार्मूला ये निकल के आया, कब, जब n बराबर हमारा 3 हो। ऐसे ही अगर हम n बराबर 4 होता तो यहाँ x की पावर 4 हो जाता, तो r की पावर 4, तो यहाँ चला जाता हमारा x4 का स्क्वायर। आज इतना ही।